हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। So let us see some questions from the textbook. So question number 82. P, Q and R entered into partnership on 1st April 2018 to share profits and losses in the ratio of 12:8:5. So यहाँ पर तीन पार्टनर हैं P, Q and R और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। It was provided that in no case R's share in profit would be less than ₹30,000 per annum। और R को ये गारंटी दी हुई है कि उसका प्रॉफिट कभी भी ₹30,000 पर एनम से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रॉफिट ₹120,000, 2021 प्रॉफिट ₹180,000 एंड 2022 लॉस ₹120,000। अब हमें लगातार 3 साल के प्रॉफिट या लॉस दिए हुए हैं क्वेश्चन में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और हमें आर को गारंटी जो दिए हैं उसको पालन करते हुए रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 82 वी आर सीइंग, हमें जर्नल एंट्री करना है ऑन 31 मार्च 2020। फाइन। सो साल भर का प्रॉफिट कितना है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो है ₹1,20,000। सो पहले हम 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल द 3 पार्टनर्स। और है हमारे 3 पार्टनर्स P, Q और R। सो टू P's कैपिटल अकाउंट and to Q's capital account and to R's capital account। जब हम बांटते हैं प्रॉफिट को जो कि है ₹1,20,000, सो 1,20,000 को हम पार्टनर्स को देंगे तो हमारे पास आता है ₹57,600 फर्स्ट पार्टनर का एंड ₹38,400 सेकेंड पार्टनर का और ₹24,000 थर्ड पार्टनर। बीइंग प्रॉफिट इन विच रेशियो 12:8:5 टू पार्टनर्स। हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट उनके निर्धारित रेशियो में दे दिया, लेकिन यहाँ आर का जो गारंटी है वो फुलफिल नहीं हुआ है। आर को गारंटी दिया गया है कि उसे ₹30,000 मिलेगा, परंतु इसे यहाँ सिर्फ ₹24,000 मिल रहा है। सो आर का डेफिशिएंसी है ₹6,000। फाइन। 30,000 माइनस 24,000 इज 6,000, जो कि पार्टनर P और Q बेयर करेंगे। सो P और Q बेयर करेंगे तो P और Q को हम डेबिट करके कम कर देंगे इसी तारीख को। सो P's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड and Q's also debited, Q's capital account also debited। और देना किसको है? R को। सो R का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा क्रेडिट होके। सो डेफिशिएंसी 6,000 को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ब्रेक करेंगे। सो 12:8, आप इसको 3:2 भी बोल सकते हैं। 12:8 में हम ₹6,000 को ब्रेक करेंगे। सो हम फर्स्ट पार्टनर से ₹3,600 ले रहे हैं और सेकंड पार्टनर से ₹2,400 लेकर के पार्टनर R को दे रहे हैं। बीइंग डेफिशिएंसी borne by P and Q in profit sharing ratio, that is 12:8। So this is the first year's journal entry. Now सेकेंड ईयर में फर्म को प्रॉफिट हुआ है ₹1,80,000। तो पहले हम 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और देखेंगे कि उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है।
So to profit and loss appropriation account debited rupees 1,80,000 to all the three partners, to P's capital account and to Q's capital account and to R's capital account. अब हम इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे. बीइंग प्रॉफिट टू पार्टनर्स in profit sharing ratio, that is 12:8:5. So if you break 1,80,000 in the ratio, then the first partner is getting how much? Rupees 86,400. Second partner 57,600 और थर्ड पार्टनर रुपीज 36,000. सो इस तरीके से हम देखते हैं तो आर का जो गारंटी है वो फुलफिल हो गया है. आर को गारंटी था 30,000 रुपीज पर एनम मिनिमम. सो मिनिमम से तो ज़्यादा ही है ये. सो इनसे वापस वगैरह लेने का कोई कोई प्रोविज़न नहीं है. हमें मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी है, मैक्सिमम प्रॉफिट का गारंटी नहीं है. सो दिस इज द सोल्यूशन. वी डोंट हैव टू डिडक्ट और टू व्हाट्स दैट सैक्रिफाइस एनी डेफिशिएंसी टू पार्टनर आर. नाउ थर्ड ईयर, दैट इज 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाले साल में फर्म को लॉस हो गया है रुपीज 1,20,000 का. और तो इस लॉस को भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनका कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा. फाइन. क्योंकि ये लॉस है तो तीनों पार्टनर को पी क्यू एंड आर को, सो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड देन क्यूज कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड. कम हो जा रहा है इनका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. आर्स कैपिटल अकाउंट में भी लॉस जो है वो तो देना ही है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो लॉस कितना है? रुपीज 1,20,000. अब इस लॉस को अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं तो पार्टनर्स को आता है 57,600 and 38,400 and rupees 24,000. So being loss to partners. In their profit sharing ratio, which is 12:8:5. So इसमें हमने उन्हें दे दिया. लेकिन यहाँ आर का जो प्रॉफिट का गारंटी है वो फुलफिल नहीं हुआ. देखिए आर को भी लॉस हो गया है कितना? 24,000 रुपीज़ का, जबकि इसे 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए था. तो अब टोटल डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट और ये 24,000 इसे भी हमें आर के अकाउंट से हटाना पड़ेगा. सो 54,000 रुपीज़ की टोटल डेफिशिएंसी हो गई, जो कि बाकी के पार्टनर्स पी और क्यू बेयर करेंगे. तो इनके कैपिटल अकाउंट को हमें और डेबिट करना पड़ेगा. सो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड and Q's also debited. Q's capital account also debited to R's capital account. So R का जो डेफिशिएंसी है वो कितना है? 24,000 तो है ही लॉस का, प्लस 30,000 जो उसे प्रॉमिस किया गया है कि उसे ईयरली इनकम होगा, ये 30,000, मतलब 54,000 रुपीज़ का डेफिशिएंसी है आर का. तो इसे कौन बेयर करेगा? इसे पी और क्यू बेयर करेंगे. इन विच रेशियो? इन रेशियो 12:8. सो जब आप 54,000 को ब्रेक करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 12:8 में, तो आता है 32,400 फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 21,600 फॉर द सेकेंड पार्टनर. इस तरीके से आर को अपना गारंटीड अमाउंट भी मिल गया, उसको लॉस भी बेयर नहीं करना पड़ गया, और जो भी टोटल डेफिशिएंसी है उसको बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने ले लिया. इस तरीके से आप देखिए फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर का जो है लॉस और भी ज़्यादा गहरा हो गया, और भी ज़्यादा लॉस हो गया इनको, परंतु थर्ड पार्टनर आर को उसको गारंटीड अमाउंट मिल गया. यहाँ दिख 54,000 रहा है क्योंकि इससे पहले लॉस दे दिया गया था और 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी हमें देना है, इसलिए ये 54,000 रुपीज़ हो गया. Being deficiency
borne by partners P and Q in profit sharing ratio that is 12:8. So this is the solution for question number 82. Now let us see question number 83. A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2021 for 1/4 share of profit. Now पहले तो पार्टनर A और B ही थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, लेकिन उन्होंने अपने मैनेजर C को भी पार्टनर बनाने की ठानी और उसका प्रॉफिट रहेगा 1/4। टोटल प्रॉफिट में से 1/4 हम उसे देंगे और ये 1 अप्रैल 2021 से होगा ऐसा। C, while a manager was in receipt of a salary of ₹27,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. इसका मतलब ये है कि C जब मैनेजर की तरह काम करता था तो उसे सैलरी मिलता था और कमीशन भी मिलता था, जो कि कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट में से सैलरी और यही वाला कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता था उसका 10% था। फाइन, मतलब एज अ मैनेजर ही वाज ड्रॉइंग सैलरी एंड कमीशन बोथ, लेकिन एज अ पार्टनर उसको टोटल प्रॉफिट में से 1/4 शेयर इन द टोटल प्रॉफिट मिलेगा, है ना। अगर वो पार्टनर बन जाएगा तो वो मैनेजर नहीं रह जाएगा, है ना, और अगर वो मैनेजर रह जाएगा तो पार्टनर नहीं बनेगा। सो दोनों में से कोई एक रेम्युनरेशन ही उसे मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा एज अ पार्टनर या तो सैलरी और कमीशन मिलेगा एज अ मैनेजर। अब आगे क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी द मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए। मतलब यह है कि अगर सी पार्टनर बन जाता है और उसको मैनेजर की तुलना में एज अ पार्टनर ज्यादा अमाउंट मिल रहा है ना, जितना अमाउंट उसको मैनेजर के रूप में मिलता था उससे ज्यादा अमाउंट अगर उसको पार्टनर बनने से जो मिल रहा है तो उसको ए बेयर करेगा। डिफरेंस को कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा, है ना। बी को कोई भी बर्डन नहीं आना चाहिए। बी मानता है कि उसको प्रॉफिट उतना ही मिले जैसे कि सी मैनेजर के हैसियत से काम कर रहा है, वैसा वाला प्रॉफिट बी को एग्रीड है, लेकिन ए कह रहा है कि सी को हम मैनेजर बना देंगे। अगर सी को मैनेजर बनने के बाद उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो एज ए मैनेजर उसको ज्यादा मिल रहा है, एज अ पार्टनर बनने के बाद उसको ज्यादा मिल रहा है, तो वो जो ज्यादा अमाउंट है, जितने भी अमाउंट से वो ज्यादा है, वो ए बेयर करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 अमाउंटेड टू ₹2,25,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जिसमें तीनों ही पार्टनर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, और सी का जो प्रॉफिट रहेगा अगर ज्यादा है मैनेजर की तुलना में, अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा है तो वो ए बेयर करेगा, बी बिल्कुल भी बेयर नहीं करेगा। सो सॉल्यूशन 83, सबसे पहले हम देखेंगे कि सी एज अ मैनेजर, सी एज अ मैनेजर, उसे पहले तो सैलरी मिल रहा है, फाइन। सो फर्स्ट आइटम इज सैलरी। सैलरी इज ₹27,000, फाइन। और दूसरा है कमीशन। कमीशन कितना है? बोल रहा है प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन दोनों काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एज गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹2,25,000। इसमें हम सैलरी का अमाउंट लेस कर देंगे 27,000 और ये वाले कमीशन को भी लेस करना है, सो इसे 10 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे। अब हमारा कमीशन आ गया ₹18,000, फाइन।
इस तरीके से एज अ मैनेजर सी को अमाउंट मिल रहा है ₹45,000। फाइन। सो अगर वो मैनेजर है तो उसे 45,000 मिल रहा है, लेकिन अगर सी एज अ पार्टनर है, सी एज अ पार्टनर में ₹2,25,000 का ही हमको क्या देना है, 1/4 देना है। सो एज अ रिजल्ट सी को अमाउंट मिल रहा है 56,250। फाइन। तो एज अ पार्टनर उसे ज्यादा मिल रहा है और एज अ मैनेजर उसे कम मिल रहा है। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज इक्वल टू 56,250 माइनस 45,000, दैट इज इक्वल टू 11,250। और ये जो डिफरेंस इन अमाउंट है, इंक्रीज इन अमाउंट है, क्योंकि उसकी हैसियत बढ़ गई, मैनेजर से अब वो पार्टनर बन गया है और उसे 11,250 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। और इसे कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा, बी बिल्कुल भी बेयर नहीं करेगा। बी तो ₹2,25,000 में अपना हिस्सा ले लेगा, है ना, और फिर बाकी ए और सी के बीच में छोड़ देगा। सो लेट अस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो सॉल्यूशन 83 में हम अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें हम तीनों पार्टनर के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नेट प्रॉफिट हम पहले शो करेंगे बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट। फाइन। कितना है? ₹2,25,000 है। नाउ जो बुक में ₹2,25,000 दिया है वो प्रॉफिट है, मतलब उसमें मैनेजर का जो भी सैलरी और कमीशन है वो डिडक्ट नहीं हुआ है, उसके पहले का ही प्रॉफिट ये हमें दिया हुआ है। फाइन। लेकिन अब हम सी को मैनेजर से हम सी को अब पार्टनर बना रहे हैं, इसलिए अब यही हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बी के लिए तो वो अभी भी मैनेजर की तरह से ही सैलरी और कमीशन लेगा। फाइन। सो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2A वी विल शो लाइक दिस, है ना, फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल शो 2B और 2C, इस तरीके से हम शो करते हैं। थोड़ा सा ऊपर। फाइन। सो क्योंकि बी के लिए तो सी एक मैनेजर ही है, इसलिए हम सी को पहले उसका मैनेजर की हैसियत से उसका रेमुनरेशन दे देते हैं, जो कि है ₹45,000। फाइन। तो सी को उसको मैनेजर की हैसियत से उसे ₹45,000 मिल रहा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया। फाइन। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, 2,25,000 में से 45,000 लेस करेंगे तो बचेगा ₹1,80,000। 1,80,000 को हम ए और बी को देंगे, है ना। आई विल राइट इट हियर, 1,80,000 को, है ना, ये कैसे आया? ₹2,25,000 माइनस 45,000 आया ₹1,80,000। इस 1,80,000 को पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे, जो कि है 3:2। 3:2 में बेयर करेंगे तो ए को मिल जाएगा ₹1,08,000 और बी को मिल जाएगा ₹72,000। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी को तो इसी कंडीशन के हिसाब से प्रॉफिट स्वीकार है। बी ये चाहता है कि सी को मैनेजर की हैसियत से जो अमाउंट मिल रहा है उसको देने के बाद जो बची हुई रकम है उसमें उसको 3:2 के हिसाब से मिल जाए। लेकिन ए जो है वो सी को पार्टनर बना रहा है और एज अ पार्टनर सी को कितना मिल रहा है? 56,250। 56,250 मिल रहा है, मतलब सी को 11,250 कहाँ से मिलेगा? ए से मिलेगा। सो हम ए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11,250 हम ए से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यही अमाउंट हमने किसको दे दिया? सी को दे दिया। सो बी को उसका 72,000 सही मिल गया। उसी तरीके से सी को एज अ पार्टनर उसे जो ज़्यादा मिलना चाहिए था वो ज़्यादा अमाउंट मिल गया और जितनी कमी थी उसे किसने दे दिया? ए ने दे दिया। सो अब ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ₹96,750। फाइन। और बी का तो 72,000 ही रहेगा और सी का हो गया ₹56,250। इस तरीके से ₹2,25,000 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। So this is the solution for question number 83.
Now, let us see question number 84. You see, Asgar, Chaman and Dholu are partners in a firm. Their capital accounts stood at rupees 6 lakh, rupees 5 lakh and rupees 4 lakh respectively on 1st April 2021. यहाँ तीन पार्टनर हैं, असगर, चमन एंड ढोलू, और उनका कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है. दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate of 7,000 rupees per month and rupees 10,000 per quarter respectively as per the provisions of the partnership deed. So पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:3 और दो पार्टनर को, चमन और ढोलू को सैलरी भी सजेस्टेड है ₹7,000 पर मंथ और ₹10,000 पर क्वार्टर. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको अलाउड है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. नाउ ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम. फाइन. ढोलू का जो प्रॉफिट है वो 1,10,000 रुपीज होना चाहिए. इसमें इस 1,10,000 में हम ढोलू की सैलरी भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको बाहर रखना होगा. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ करके सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट मिला करके, मतलब सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट को आप प्लस करेंगे तो ढोलू का मिनिमम प्रॉफिट ₹1,10,000 आना चाहिए. Any deficiency arising on that account shall be met by असगर. और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, कोई कमी होता है, मतलब ढोलू को अगर 1,10,000 रुपीज से कम का सैलरी और प्रॉफिट मिलता है तो उसको असगर के प्रॉफिट में से कंपनसेट किया जाएगा. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू ₹4,24,000 और प्रॉफिट है 4,24,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022 और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. So let us see the solution for this. So solution 84. In solution 84, in the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022, there is a net profit or net profit of ₹4,24,000. इसे हमें अप्रोप्रिएट करना है और सबसे पहले दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फाइन. हमारे पास पार्टनर्स हैं असगर, चमन और ढोलू. असगर का कैपिटल है ₹6 लाख और 6 लाख का 8% हमें देना है. सो इट इज 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आई होप यू कैन कैलकुलेट इट. चमन का कैपिटल है ₹5 लाख. 5 लाख का 8% आएगा ₹40,000. सो इस तरीके से हमने उसे दे दिया. और थर्ड पार्टनर ढोलू है. ढोलू का कैपिटल अकाउंट है ₹4 लाख. 4 लाख का 8% आता है ₹32,000. सो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करें. सो ये हो गया ₹1,20,000. अब बाकी का जो अमाउंट है उसमें से हमें सैलरी देना है और डिविजिबल प्रॉफिट देना है. लेकिन ढोलू का जो गारंटीड अमाउंट है उसमें सैलरी और डिविजिबल अमाउंट दोनों मिला करके 1,10,000 है. तो इसे हम दोनों एक साथ ही शो करेंगे, इसलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग से लिख लिया और बाकी सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट को मैं अलग से शो करूंगा ताकि ढोलू का 1,10,000 हमें क्लियरली दिखाई दे सके. सो हम शो करेंगे टू असगर. फाइन. एंड देन टू सेकेंड पार्टनर चमन एंड देन टू ढोलू. इस तरीके से शो करेंगे. सबसे पहले हम सैलरी शो करेंगे. सैलरी असगर को मिल नहीं रही है और सिर्फ चमन और ढोलू को मिल रही है, तो हम सैलरी दे देते हैं इसे. सैलरी है फर्स्ट पार्टनर को ₹84,000 का. ₹7,000 पर मंथ के हिसाब से
चमन को सैलरी मिलेगी 7,000 इंटू 12 करेंगे तो आएगा ₹84,000। उसी तरीके से ढोलू को भी सैलरी मिल रही है, ढोलू को सैलरी मिल रही है ₹10,000 पर क्वार्टर। सो 4 क्वार्टर होने के कारण 40,000 रुपीज़ मिलेगा। फाइन। सो अब 4,24,000 में ये तीनों अमाउंट हम लेस करेंगे तो जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,24,000 माइनस 1,20,000 माइनस 84,000 माइनस 40,000 ₹1,80,000। ये ₹1,80,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:2:3। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो असगर को मिलेगा ₹80,000। असगर विल गेट ₹80,000 और ये प्रॉफिट है असगर का, और इसे चमन को मिलेगा ₹40,000 और ढोलू को मिलेगा प्रॉफिट दैट इज ₹60,000। फाइन। सो इस तरीके से देखिए ढोलू को जो अमाउंट मिल रहा है ना, ये 1,10,000 नहीं है, ये कितना है 1 लाख रुपीज़ है, मतलब 10,000 इज डेफिशिएंसी। सो हम इसे 10,000 रुपीज़ और दे देंगे। कहाँ से आएगा? ये असगर से आएगा। असगर देगा 10,000 रुपीज़ और यहाँ पर हम लेस कर देंगे ढोलू के लिए। ढोलू से 10,000 रुपीज़ इसको माइनस कर दिया क्या। सो इस तरीके से असगर का प्रॉफिट हो जाएगा 70,000। चमन का जो सैलरी और प्रॉफिट मिला करके आ रहा है वो है 1,24,000 और ढोलू का जो प्रॉमिस्ड अमाउंट है ₹1,10,000। इस तरीके से 4,24,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फाइन। सो ढोलू के लिए कहा गया था कि उसको सैलरी और प्रॉफिट मिला करके 1,10,000 मिलना चाहिए था और सैलरी और प्रॉफिट मिला करके उसे 1 लाख रुपीज़ मिल रहा था। सो जो डेफिशिएंसी है 10,000 वो पार्टनर असगर ने अपने हिस्से में से दिया। असगर को प्रॉफिट में शेयर मिल रहा था 80,000, उसमें से उसने 10,000 रुपीज़ ढोलू को दे दिया। इस तरीके से ढोलू का 1,10,000 रुपीज़ की गारंटी जो असगर ने ली थी वो फुलफिल हो गई और चमन जो है वो इन सबसे अनअफेक्टेड है। सो इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 84। Now, let us see question number 85. The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed profits for the year ended 31st March 2017, ₹80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustments. Now, ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। फाइन। और इसमें गारंटी टू अ पार्टनर भी है। दोनों ही चीज इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा। पॉइंट ए, आलिया एंड चांद वेर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,500 ईच पर मंथ एंड भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ ₹4,000। नाउ क्वेश्चन फर्दर सेज भानु एंड चांद आर गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 per annum to Alia. Fine. Bhanu and Chand had guaranteed a minimum profit of ₹35,000 per annum to Alia. अब आलिया को 35,000 रुपीज मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, ऐसा भानु और चांद ने गारंटी दी है। एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद, और जो भी कमी होगा 35,000 से जितना भी अमाउंट कम मिलेगा उसको भानु और चांद बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो वर्किंग्स क्लियरली। सो हमें जर्नल एंट्री दिखाना है और वर्किंग्स भी दिखाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो वी आर सीइंग सॉल्यूशन 85। उसके लिए पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें कि जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम पहले शो करेंगे। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होना चाहिए था। पॉइंट ए में लिखा है कि आलिया और चांद को सैलरी मिलना चाहिए था। सो सैलरी, फर्स्ट इज सैलरी एट द रेट ऑफ ₹1,500 पर मंथ।
सो 1500 पर मंथ के हिसाब से आलिया और चांद दोनों को 18,000 रुपीज़ सैलरी मिलना चाहिए, मतलब 36,000 रुपीज़ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। फिर दूसरा है कमीशन। कमीशन सिर्फ भानु के लिए है, सो आलिया और चांद को नहीं मिल रहा है कमीशन, सिर्फ 4,000 रुपीज़ भानु को है। सो इस तरीके से 4,000 रुपीज़ कमीशन के रूप में बढ़ गया। अब बाकी का जो प्रॉफिट है उसे हमको बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:3:2 में। सो बाकी का प्रॉफिट है कितना, इसे हम ऐड करेंगे तो 40,000 आए, फाइन। और बाकी का प्रॉफिट होना चाहिए 40,000, तब जा करके हमें 80,000 रुपीज़ का हिसाब होगा, क्योंकि फर्म को साल में 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है और सैलरी और कमीशन देने के बाद जो है बच रहा है प्रॉफिट, वो है 40,000। सो प्रॉफिट इज ₹40,000 और इस 40,000 को पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि है 3:3:2। जब हम इसे बांटते हैं तो आता है 15,000 रुपीज़ फर्स्ट पार्टनर के लिए, दूसरे पार्टनर के लिए भी 15,000 रुपीज़ और थर्ड पार्टनर के लिए आता है ₹10,000। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ गारंटी भी दिया हुआ है ना। किसने किसको गारंटी दिया है? भानु और चांद ने गारंटी दिया है कि आलिया को 35,000 रुपीज़ मिलेगा, है ना, और मिल कितना रहा है? 15,000 मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़ यहाँ कम है, फाइन। सो 20,000 रुपीज़, सो गारंटी टू आलिया को गारंटी देना था 35,000 का, तो इसे 20,000 रुपीज़ देना पड़ेगा और इसी 20,000 रुपीज़ को भानु और चांद इक्वली बेयर करेंगे, मतलब 1:1 में बेयर करेंगे। सो इनमें से 10,000 रुपीज़ आप काट लीजिए और इसमें से भी 10,000 रुपीज़ काट लीजिए, फाइन। सो इस तरीके से भानु और चांद ने आलिया का डेफिशिएंसी 20,000 को बराबर बेयर किया। सो अब देखिए इनको कितना रुपीज़ मिल रहा है। अब ये इसको मिला करके यहाँ 35,000 हो गया, जो कि गारंटीड अमाउंट है। 35,000 प्लस 18,000 इज गिविंग अस 53,000। ओके, 4,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000 इज 9,000। भानु को 9,000 मिलना चाहिए और चांद को 18,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 मतलब 18,000 रुपीज़ चांद को मिलना चाहिए। इस तरीके से पूरा का पूरा 80,000 रुपीज़ सही डिस्ट्रीब्यूट होना है, फाइन। ये हो गया हमारा ए, फाइन। अब हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं, बी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया है, सीधा इस 80,000 रुपीज़ को, है ना, इस 80,000 रुपीज़ को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 3:3:2 में दे दिया है। मतलब फर्स्ट पार्टनर को दे दिया हाउ मच, या 30,000 रुपीज़, सेकेंड पार्टनर को भी दे दिया 30,000 रुपीज़ और थर्ड पार्टनर को दे दिया 20,000 रुपीज़। इस तरीके से हमने इस 80,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हो गया हमारा बी। इसे हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इससे माइनस करके डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फाइन। डिफरेंस अमाउंट क्या आएगा हमारा, ए माइनस बी। देखिए ए को मिलना चाहिए 53,000 और हमने दिया सिर्फ उसे 30,000, मतलब इसे पॉजिटिव फिगर आ रहा है 23,000 रुपीज़ और देना। भानु को 9,000 रुपीज़ सही मिलना चाहिए, हमने उसे दे दिया है 30,000। एज द रिजल्ट 21,000 रुपीज़ हम इससे वापस ले लेंगे, माइनस फिगर है। देखिए 9,000 माइनस 30,000 करेंगे तो माइनस 21,000 आएगा। उसी तरीके से चांद को 18,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, मिला है 20,000 रुपीज़, सो इससे भी हम 2,000 रुपीज़ वापस ले लेंगे। इस तरीके से जो पॉजिटिव अमाउंट आया है उसे हमें उसके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है और जो निगेटिव अमाउंट आया है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करके लेस करना है। देखिए कैपिटल अकाउंट जब डेबिट होता है मतलब वो कम हो रहा है और कैपिटल अकाउंट जब क्रेडिट हो रहा है मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, पार्टनर्स को रिसीव हो रहा है। सो यही हमारा जर्नल एंट्री होगा। सो हियर इज जर्नल एंट्री। वी विल पास जर्नल एंट्री में सेकेंड पार्टनर भानु और
Chand capital account will be debited. So भानु's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. कम कर रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट को, इसमें से ड्रॉ कर रहे हैं 21,000 एंड चांद्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड ₹2,000. और ये दे देंगे हम किसे, फर्स्ट पार्टनर आलिया को, आलियास कैपिटल अकाउंट ₹23,000 बीइंग एडजस्टमेंट पेड. So this is the solution for question number 85. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना होगा. Please do not miss any part of the video because it helps you to build the right concept for the topic. And if you are having any doubt regarding this, please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.